भारत में लोकसभा चुनावों के बीच अमेरिका के लीडरशिप वाले फाइव आइज अलायंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इन 5 देशों की सरकार समर्थक मीडिया हर दिन भारत विरोधी कोई नई रिपोर्ट प्रकाशित करती है। इन रिपोर्टों में तथाकथित सूत्रों के आधार पर मोदी सरकार को निशाना बनाया जाता है। फाइव आई खुफिया गठबंधन के देशों में से कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मीडिया में प्रकाशित हालिया रिपोर्टों में मोदी सरकार पर कनाडा में भिंडर वाले टाइगर फोर्स यानी कि BTF के आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने और हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। इन फाइव आइज देशों की मीडिया ने अमेरिका में प्रतिबंधित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश, ब्रिटेन में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के आतंकवादी अवतार सिंह खांडा की हत्या और पाकिस्तान में भारत विरोधी आतंकवादियों की हत्या का कनेक्शन भारत से जोड़ा गया है। अब इस नई कड़ी में ऑस्ट्रेलिया की सरकार समर्थक प्रसारक ABC न्यूज ने भारतीय जासूसों पर 2020 में संवेदनशील रक्षा परियोजनाओं और हवाई अड्डे की सुरक्षा के साथ साथ क्लासिफाइड व्यापारिक जानकारी के बारे में रहस्य चुराने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है। अमेरिका के एक मीडिया हाउस ने बिना किसी ठोस सबूत के पन्नू की कथित हत्या की साजिश में सीधे शामिल होने के लिए NSA अजीत डोभाल और रॉ के पूर्व सचिव सामंत गोयल का भी नाम लिया। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा पन्नू मामले में निखिल गुप्ता को दोषी ठहराए जाने का आधार बनाकर PM मोदी भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को बदनाम करने और भारतीय खुफिया तंत्र पर फाइव आइज देशों ने ऑपरेशन चलाने का आरोप लगाने का प्रयास किया गया है। हालांकि इन ब्रिटिश और अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों को भारतीय विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर फाइव आइज के ये देश भारत के खिलाफ माहौल क्यों बना रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन रिपोर्टों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि फाइव आइज देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियां इन भारतीय इंटेलिजेंस से मुकाबला करने का फैसला कर लिया है। ऐसे पर वो मोदी सरकार पर लगाम कसने के लिए वामपंथी मीडिया और स्वयं के वित्त पोषित ब्रॉडकास्टर को खुफिया जानकारी लीक कर रहे हैं। मीडिया को दी गई खुफिया जानकारी फाइव आइज अलायंस के राजनीतिक नेतृत्व को भारत और लोकतांत्रिक दुनिया के सबसे वरिष्ठ राजनीतिक नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने के लिए भी डिजाइन की गई है। भारत के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाने के सूत्रों पर आधारित इन मीडिया रिपोर्ट की टाइमिंग विदेश मंत्री एस जयशंकर की टिप्पणी को पुष्ट करती है कि पश्चिम न केवल रुचि रखता है बल्कि 2024 के भारतीय आम चुनाव में हस्तक्षेप भी कर रहा है। अजीत डोभाल और सामंत गोयल का नाम एक सोची समझी साजिश के तहत लिया जा रहा है ताकि पश्चिम पर उन्हें पर्सोना नॉन ग्राटा यानी कि PNG घोषित करने और संदिग्ध आक्षेपों और संदिग्ध आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने के लिए दबाव डाला जा सके। NVT ऑनलाइन की रिपोर्ट।